हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है। इसमें पूछा गया था कि आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब समझाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, वो आप देख लीजिए। किसी निकाय का विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि केवल पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे n तक मान ले तो आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित की जा सकती है। मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऐसे n इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन ये आप एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही मतलब है आवेश के क्वांटीकृत का। हाँ, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आवेश को स्थूल या फिर बड़े पैमाने पर हम क्वांटीकृत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने स्टेटमेंट लिखा है, वो आप देख लीजिए। स्थूल या बड़े पैमाने के आवेशों के परिमाण की तुलना में उपयोग किए जाने वाले आवेश बहुत बड़े होते हैं। इसलिए स्थूल पैमाने पर विद्युत आवेश के क्वांटीकरण को नज़रअंदाज करके आवेश को कंटिन्यूअस निरंतर मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट बी का आंसर होगा। हाँ, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये पूछा गया है कि आवेश संरक्षण का नियम है वो किस प्रकार लगता है। ठीक है, तो दो वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं तो दोनों पर समान परिमाण में किंतु विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है, मतलब एक पर अगर पॉजिटिव है तो दूसरी वस्तु पर नेगेटिव होगा। ठीक है, समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। आवेश यहाँ पर ना तो उत्पन्न हो रहा है एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई आवेश नष्ट हो रहा है। इसलिए यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अपन को एक वर्ग दिया गया है। ये वर्ग ए बी सी और डी। ठीक है, इसकी भुजा जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, क्यू ए, इस ए पर आवेश दिया गया है क्यू ए 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, बी पर आवेश दिया गया है क्यू बी माइनस का 5 माइक्रोकुलम, और सी पर दिया गया है 2 माइक्रोकुलम और डी पर दिया गया है माइनस का 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकुलम का आवेश रखा है। ठीक है, अब इस केंद्र पर कितना बल लगेगा, टोटल कितना बल लगेगा इन चारों आवेशों के कारण, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ए जो है इस पर बल लगाएगा। दोनों आवेशों की जो है समान आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये ए जो है ये इसके ऊपर इस तरफ बल लगाएगा। ठीक है, एफ ए। ठीक है, और ये बी है, ये प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एफ बी। ठीक है, ये सी वही, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्रतिकर्षित करेगा एफ सी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको आकर्षित करेगा एफ डी। अब देखो
यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ ए बराबर नेगेटिव ऑफ एफ सी। ठीक है, दोनों के आवेश क्या है, बराबर है। ए पर भी आवेश 2 माइक्रोकुलाम है और सी पर भी आवेश 2 माइक्रोकुलाम है, तो इनके ऊपर जो बल लगेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार एफ बी इज टू माइनस का एफ ओ बी। ठीक है, तो इस पर कुल नेट आवेश जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, इस पर लगने वाला जो नेट आवेश है इसको अगर अपन ओ बोलें तो एफ ओ जो है वो टोटल क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको पूरी उस तरीके से निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। पहले इसके कारण आवेश निकालोगे, इसके कारण बीच की दूरी आपको दे रखी है वही के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे करके आप सभी का जब निकालोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है स्थिर वैद्युत रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है। ठीक है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा में आवेश पर एक निरंतर बल का अनुभव होता है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूसली उस पर बल लगता रहता है विद्युत क्षेत्र की वजह से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा अचानक से विराम नहीं हो सकती, मतलब अचानक से रुक नहीं सकती क्योंकि आवेश निरंतर कंटिन्यूसली गति करता रहता है। ठीक है, हाँ, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी वही थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें पूछा है कि स्थिर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है। ठीक है, इसमें पूछा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। ठीक है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं होती क्योंकि अगर वे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हम दर्शा सकते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि एक ही विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो कि संभव नहीं है। मतलब ये कोई आपकी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, अब इस बिंदु पर अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगी इसकी और एक इस प्रकार हो जाएंगी, तो एक ही विद्युत क्षेत्र की अपन दो दिशाएं नहीं दर्शा सकते, यह संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। हाँ, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, ये कोई ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी पर रखे हैं तो इसमें अच्छा दो पार्ट है। पार्ट ए है दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य बिंदु पर इस पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो किसी इस पर आवेश भी दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड, इस पर है 3 माइक्रोकुलाम और इस पर है -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो किसी भी बिंदु के कारण किसी एक बिंदु के कारण, ये मान लो कोई भी एक आवेश है, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, यहाँ से कोई r दूरी पर यहाँ पर कोई आवेश है, इस आवेश से r दूरी पर कोई इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो तो वो होता है KQ/r²। ठीक है, के नियतांक है वही और
Q आपका आवेश आपको दिया है, R का मान ये पूरा तो 20 है, लेकिन यहाँ से क्योंकि मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, तो E1 इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हालांकि वैसे दिशा अलग है, लेकिन अपन परिमाण सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपन परिमाण की ही बात करते हैं। ठीक है, तो K का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान दिया है 3 इंटू माइक्रो से कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 पॉन R है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसको भी अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, और ये E1 अकेला इसके कारण होगा और हमें इसके कारण भी निकालना है, इसलिए दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। आवेश इसका भी 3 माइक्रोग्राम है, इसका -3 माइक्रोग्राम है, बस चिन्ह का फ़र्क है। तो अपन परिमाण की बात करते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मैं बताना चाहूँ आपको 5.4 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसका पार्ट भी देखते हैं। कुछ नहीं करना था, बस इस पर विद्युत क्षेत्र का मान अपन को निकालना था। तो इस A के कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस B के कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोनों का आवेश समान है परिमाण में, इसलिए अपन ने एक का निकाला किसी भी एक का और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट भी है। इसमें पूछा गया है यदि 1.5 इंटू 10 की पावर 9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु, वो बिंदु था ना अपना यहाँ पर ओ, उस पर ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो वहाँ से अपना फॉर्मूला होता था, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश पर जो बल लगता था वो होता था F = Q इंटू E। ठीक है, तो अपन ने E विद्युत क्षेत्र, इस पर विद्युत क्षेत्र अपन ने अभी भी निकाला था, वो आया था 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और आवेश ने दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो आएगा 8.1। इसको सोल्व करेंगे पूरे का तो आ जाएगा 10 की पावर, ये 6 में से 9 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल अपन के पास विद्युत क्षेत्र था इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगाया, वरना अपन कूलम बल से भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी अपन को आवेश दे रखा था, यहाँ पर भी दे रखा था, तो इसके ऊपर लगने वाला हमें बल ही तो निकालना था, वो अपन आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन अपन को विद्युत क्षेत्र अपन ने पहले वाले पार्ट में निकाल लिया था, इसलिए डायरेक्ट अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान रखा और डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, ओके।